नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लूसन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैसूर के बारे में। हमने पिछले वीडियो में जाना कि किस तरह से जो हमारे मॉडर्न इतिहास में जो ब्रिटिश आए और जो यूरोपियन आए थे हमारे भारत में, उनके बारे में पढ़े थे। और उसी तरह हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं मैसूर के बारे में कि मैसूर में किसका राज था दोस्तों। तो देखिए, हैदर अली, टीपू सुल्तान और एंग्लो मैसूर वार, ये दोस्तों तीन इम्पॉर्टेंट जो रूलर्स हैं, ये दो इम्पॉर्टेंट रूलर्स हैं जो मैसूर के थे। और ये एंग्लो मैसूर वार जो हुआ था आपका 1766 से लेकर 99 तक ये चला, जो कि फोर्थ एंग्लो मैसूर था। 4 युद्ध हुआ दोस्तों, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो के एंड तक पढ़ेंगे। ये हमारा दोस्तों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो या बैंकिंग या यूपीएससी का हो। इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। हालांकि अब तो एसएससी, रेलवे और बैंकिंग दोस्तों अब हट चुके हैं, इसके एग्जाम अब नहीं होंगे। केवल एक कॉमन प्री जो होता है, अब हमारा प्री सीईटी होगा, सेट, जिसका मतलब होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये दोस्तों अगर क्लियर करने के बाद आपको 3 साल तक के लिए सर्टिफिकेट दिया जाएगा, स्कोर कार्ड दिया जाएगा, जिसमें आपका प्री जो होगा वो आप क्लियर कर लियोगे ईसीटी एग्ज़ाम के तहत। और उसके बाद आपका जो मेंस होगा, अगर आप चाहते हो कि अगर सीईटी क्लियर हो गया, अगर एसएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हो या फिर रेलवे का या फिर आप बैंकिंग का, तो उसका मेंस आप दे सकते हो। तो ये 3 साल तक वैलिड रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये एक अच्छा बात है हमारे लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चैप्टर की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो दोस्तों बता दें कि चैप्टर शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन की बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर इसे नहीं दबाते हो तो अगर मैं कोई भी वीडियो अगर आपको लेके आता हूं तो आप तक नहीं पहुंचेगी और आपकी क्लास जो थी मिस हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो की जो नोट्स है आपको मिले पीडीएफ, तो दोस्तों आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। यहाँ के में दोस्तों एक बात करें कि यहाँ पे जीके नोट्स भी अवेलेबल है, करंट अफेयर भी मिलते हैं एज ए टेक्स्ट और पीडीएफ, और जीके इंग्लिश ग्रामर्स भी मिलते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सब चीज़ मिलते हैं, आप जाओ ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप भी ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सअप पे भी हमारा दोस्तों वहाँ पे भी आपको पीडीएफ अवेलेबल है और वहाँ भी करंट अफेयर आते हैं, तो आप एक लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हमने जाना था दोस्तों कि जब यूरोपियन आए थे हमारे देश में, भारत देश में, तो किस तरह से वो हमारे भारत देश पे कब्जा कर लिए थे। पहले आया पुर्तगीज, जो पुर्तगाली लोग थे, फिर उसके बाद डच आए, फिर इंग्लिश आया, फिर उसके बाद आपका फ्रेंच आया। तो इस तरह से सब में युद्ध हुआ, एंग्लो फ्रेंच वार हुआ। तो दोस्तों हमने जाना कि जो ब्रिटिश जो थे वो नॉर्थ में रूल कर रहे थे। लेकिन उससे पहले बता दें, जब यूरोपियन नहीं आए थे, तो दोस्तों एक चीज़ बता दें कि ये हैदर अली, ये जो थे, ये कहाँ से आए थे, हैदर अली, टीपू सुल्तान। तो जब हमारा मान लो कि ये जो इंडिया थी दोस्तों, तो नॉर्थ में दोस्तों था किसका राज, तो दोस्तों नॉर्थ में मुग़ल का था राज। ठीक है, साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ में दोस्तों यहाँ पे आपका विजयनगर एम्पायर रूल कर रहा था। ठीक है, और जो आपका वेस्ट साइड है इंडिया का, यहाँ पे आपका मैसूर था। और मैसूर पे किसका राज था दोस्तों, तो मैसूर पे आपका राज था वाडियार वंश का। ठीक है, यहाँ वाडियार वंश का एक राजा थे जो जिसका नाम था चिक्का कृष्ण राजा राज्य। ठीक है दोस्तों, इनके दो सेनापति थे। एक का नाम था आपका नंदराज और दूसरा का नाम था देवराज। जो नंदराज थे उनके ही सैनिक ये हैदर अली थे। ठीक है, ये ही हैदर अली किसके ये सोल्डर थे, तो नंदराज के। तो यहाँ पे देखो, आप बता दें, हैदर अली का दोस्तों जन्म हुआ था 1722 में। ठीक है, 1722 में हैदर अली का जन्म हुआ था दोस्तों। और दोस्तों ये जो थे, बाद में जब नंदराज वीक पड़ गया था तो हैदर अली ने उनकी हत्या करके वहाँ पे अपना सत्ता संभाला। ठीक है, वहाँ पे आ गए। और यहाँ पे दोस्तों डिगुल के जो फ्रेंच, डिगुल में दोस्तों यहाँ से फ्रेंच के साथ मिलकर अपने जो आर्मीज को बहुत स्ट्रॉन्ग किए दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, हैदर अली, तो हैदर अली का सीज़न चलता है आपका 1761 से लेके 82 तक चलता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। और 1760 में वो राजा बनते हैं किसके, तो मैसूर के। ठीक है, अब हम इनके बारे में बात करते हैं। तो हमने ये जाना कि वो पहले सोल्डर थे। ठीक है, फौजीदार थे, आपका क्या डिंगी गुल के जो थे वो फौजीदार थे। 1761 में दोस्तों, हम जैसा कि हमने बताया कि ये ओवरथ्रो करते हैं जो नंदराज थे उनको। ठीक है, फिर बाद में वो एज ए राजा किंग बनते हैं वहाँ के। ठीक है, जो हैदर अली थे वो दोस्तों यहाँ पे निज़ाम और जो मराठा जो थे, जो नॉर्थ और ऊपर जो थे, यहाँ पे मान लो भारत है। ठीक है, तो बाद में क्या होता है, जब ये विजयनगर एम्पायर जब पूरी तरह समाप्त होता है तो यहाँ पे निज़ाम हो जाता है, जो हैदराबाद निज़ाम बनता है। और जस्ट उसके इधर साइड में आपका मराठा रूल करते हैं। और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे इनका मैसूर था।
ठीक है। तो ये दोस्तों रहते हैं जो इन्हीं के साथ रहते हैं। पहले तो ये ब्रिटिश के साथ मिले रहते हैं, जो आपका निज़ाम था और मराठा थे, ये दोस्तों पहले ब्रिटिश के साथ थे, लेकिन बाद में हैदर अली ने इन्हें सत्ता ज़मीन का लालच देके, कुछ पैसे का लालच देके इनको अपने साइड कर लिया था। ठीक है। ये अपना दोस्तों वार लड़े थे, तो जो कैपिटल रखे थे जब ये वार जीते थे दोस्तों, बहुत सारे रूलर्स को, छोटे छोटे रूलर्स को हराकर इन्होंने कैप्चर किया आर्कोट को, जिसका कैपिटल था आर्कोटिक स्टेट। ठीक है, सॉरी कार्नेटिक स्टेट था, सॉरी, आर्कोट को इन्होंने जीता और वो था आपका कार्नेटिक स्टेट का कैपिटल। तो वो वहाँ पे रूल करते थे कर्नाटका में। ठीक है। हैदर अली दोस्तों यहाँ बताएं कि प्रोटोनोवा का जो वार हुआ था दोस्तों, उसमें ये मारे गए थे दोस्तों। जब सेकंड एंग्लो मैसूर वार हुआ था, उसके ये 1781 में इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। और जो नेतृत्व करने वाला था वो बता दें कि जो गवर्नर था वो, उसका नाम था वॉरेन होस्टिंग, लेकिन जो वार का जो लीडरशिप था वो कौन था नेतृत्व करने वाला, तो वो था अय्यरकूट। ठीक है, अय्यरकूट के द्वारा इन्हें मार दिया जाता है। फिर इसके बाद आते हैं दोस्तों कौन, तो हमारे टीपू सुल्तान जी आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो टीपू सुल्तान थे ये इनके बेटे थे हैदर अली के। ठीक है, ये 1782 में दोस्तों सत्ता पर बैठते हैं, और ये दोस्तों कंटिन्यू रखे, जो सेकंड एंग्लो मैसूर वार था उसको कंटिन्यू रखे थे। और सेकंड एंग्लो मैसूर वार में इनके पिता जो हैदर अली थे उनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों जो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो था सेकंड एंग्लो मैसूर वार, उसमें ये ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो था, जो मैंगलोर की संधि थी, ये साइन किया गया था इनके द्वारा 1784 में। ठीक है। जो टीपू सुल्तान थे दोस्तों यहाँ पे, ये जान चुके थे, एक्सक्यूज मी, जो टीपू सुल्तान थे यहाँ पे, वो ऐसे एक इंडियन रूलर्स थे जो कि जान चुके थे कि जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है भारत का, ये अब बहुत अच्छे से जान चुके थे कि कितना इम्पोर्टेंस है। तो इन्होंने दोस्तों अपने मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग किया विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच से। फ्रेंच के साथ मिलकर इन्होंने बहुत सारे इक्विपमेंट्स लिए और अपने आर्मीज़ को भी ट्रेनिंग दिया। यहाँ पे दोस्तों एक और बढ़िया ऑब्जेक्टिव बनता है कि बताइए वो क्या, कौन सा पहला इंडियन रूलर था जो कि एम्बेसी इस्टेब्लिश किया था आपका फ्रेंच, तुर्की और ईरान और पेगू में। तो याद रखिएगा, टीपू सुल्तान जो थे पहले इंडियन रूलर थे जो एम्बेसी इस्टेब्लिश किए थे फ्रेंच, तुर्की, ईरान और पेगू में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है। टीपू सुल्तान ने दोस्तों एक चीज़ और कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि टीपू सुल्तान जब बने थे राजा, तो उस वक्त इन्होंने अपना कैपिटल क्या रखा था। तो याद रखिएगा, इनका जो कैपिटल था मैसूर में वो था श्रीरंगमपट्टनम, जो कि बना था कैपिटल। ठीक है। और दोस्तों ये जो थे, ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा भारतीय जो रूलर्स थे वो दोस्तों जैकोबियन क्लब के मेंबर थे। तो जैकोबियन क्लब के मेंबर थे ये टीपू सुल्तान। तो ये एक अच्छा खासा आपसे एक ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं, जो इम्पोर्टेंस है हमारा एंग्लो मैसूर वार, जो कि फोर्थ मैसूर वार लड़ा गया है, चार बार लड़ा गया था, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए मूव ऑन करते हैं। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार है ना दोस्तों, वो आपका चला था 1767 से लेके 1769 तक ये चला था। ठीक है। जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार था ये चला। याद रखिएगा, जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार था वो किसके नेतृत्व में लड़ा गया था दोस्तों, तो हैदर अली जो थे, जो टीपू सुल्तान के फादर थे, उसके नेतृत्व में लड़ा गया था। कहाँ किसकी संधि हुई थी दोस्तों, तो याद रखिए मद्रास की संधि हुई थी 1769 में। कारण क्या था युद्ध का, तो देखिए दोस्तों, कारण ये था कि जब धीरे धीरे टीपू सुल्तान, सॉरी, जो हैदर अली था, जो मैसूर था, ये हमारा भारत देश है। ठीक है। तो धीरे धीरे जो ये मैसूर था वो दोस्तों यहाँ पे धीरे धीरे एक्सपैंड करने लगा था। इसकी जो आर्मी थी वो स्ट्रांग होने लगी थी, उसको सपोर्ट मिल रहा था फ्रेंच की तरफ से। ठीक है। तो इस चीज़ को देख के जो ब्रिटिश थे और जो बाकी जो इनके जो नेबरहुड कंट्रीज़ थी, सॉरी रूलर्स थे, एम्पेयर्स थे, वो दोस्तों खुश नहीं थे। और इनके नेबरिंग में डायनेस्टी किसकी थी, तो ये मराठा की डायनेस्टी थी, और निज़ाम जो हैदराबाद थी उसकी डायनेस्टी थी। तो ये दोस्तों जो निज़ाम और हैदराबाद थी ना, वो दोस्तों ब्रिटिश ने इनको मिला लिया। बाद में दोस्तों यहाँ पे हैदर अली
यहाँ क्या किए कि ये मराठाज और जो निज़ाम के जो हैदराबाद थे नवाब लोग, उनको दोस्तों ये कुछ ज़मीन के लालच दे के और पैसे दे के ये अपने तरफ खींच लिए। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि जो हैदर अली है, इन सब मिलकर यहाँ पे अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई किया और अंग्रेज़ को यहाँ पे हरा दिया। और यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा टीपू सुल्तान की जीत होती है। तो एक यहाँ पे संधि हुई थी दोस्तों, जिस चीज़ का संधि हुआ था, तो वो संधि आपको हुई थी दोस्तों यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ की संधि हुई थी, यहाँ मद्रास की संधि हुई थी, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। मद्रास की संधि हुई थी 1769 में। तो यहाँ पे दोस्तों अंग्रेज़ को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उन्होंने, अभी हमने पहले दोस्तों पिछली वीडियो में पढ़ा था कि किस तरह जो ब्रिटिश थे वो पूरे नॉर्थ इंडिया पे अपना कब्जा जमा लिए थे, किस तरह से बंगाल के जो नवाब थे उनको हरा के, कुछ मुगल सुल्तान को हरा के 1764 में जो बंगाल का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, उसमें किस तरह उन्होंने अकेले लड़के ब्रिटिश ने पूरा नॉर्थ इंडिया को अपने कब्जे में ले लिया था। तो ये एक झटका था इनके लिए कि कैसे वो जो थे मैसूर के वो लोग, हम इन्हें हरा सकते हैं। तो बाद में जो सेकेंड वार होता है दोस्तों, इसी चीज़ को लेके होता है, अपमानजनक वार था। रिजल्ट तो जैसा हमने बताया कि यहाँ पे एक मद्रास की संधि हुई थी अप्रैल 4 1769 में, यहाँ पे संधि हुई थी, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। और यहाँ पे एक ट्रीटी साइन किया गया था ब्रिटिश के द्वारा। तो सॉरी मैं थोड़ा आगे बोल दिया था, लेकिन यहाँ पे मैंने देखो नोट्स यहाँ पे है, आपको आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, आपको ये सब मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। ये सब मैंने बता दिया अभी कि ये ट्रीटी साइन की थी मद्रास की, उसमें बताया गया था कि जो ब्रिटिश हैं वो कभी भी इन पे दोबारा अटैक नहीं करेंगे, और जो भी इन्होंने जो राज जीता था पहले वो वापस करे मैसूर को। और यहाँ पे दोस्तों को अगर कभी भी फॉरेन अटैक होता है तो जो ब्रिटिश जो होंगे इनकी मदद करेंगे। तो ये संधि हुई थी, ठीक है। लेकिन जो सेकंड मैसूर वार होता है दोस्तों, वो होता है, यहाँ ब्रिटिश एक बहुत बड़े बेईमानी करते हैं। यहाँ पे दोस्तों मराठाज और जो निज़ाम थे हैदराबाद के, उनको ख़रीद लेता है ब्रिटिश अपने तरफ। और यहाँ पे दोस्तों सेकंड एंग्लो मैसूर वार दोस्तों चलता है आपका 1780 से लेके चलता है आपका 84 तक, यानी 4 साल तक ये सेकंड एंग्लो मैसूर वार चला। और यहाँ पे दोस्तों टीपू सुल्तान की, सॉरी, यहाँ हैदर अली की दोस्तों हार होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे मृत्यु हो जाती है हैदर अली की। तो टीपू सुल्तान जो थे इसको कंटिन्यू रखें, तो कंटिन्यू रखने के कारण यहाँ पे कंक्लूजन ये बना कि यहाँ पे किसी की अभी जीत नहीं हुई। तो अभी फ़िलहाल पढ़ लेते हैं कॉजेज क्या थे वार के, क्यों भाई। तो जैसा कि हमने बताया कि मराठा जो थे मैसूर पे अटैक कर दिए थे 1771 में, लेकिन जो ब्रिटिश जो थे ये थे ऑनर रिफ्यूज कर दिए थे किसको, ट्रीटी ऑफ मद्रास पे, क्योंकि पहले साइन किया गया था हैदर अली के द्वारा कि कभी भी अगर मुझे पे अटैक होता है तो जो ब्रिटिश होंगे मेरी मदद करेंगे, लेकिन वो नहीं किए यहाँ पे। और रिजल्ट ये हुआ कि हैदर अली की कुछ जो टेरिटरीज थे वो मराठास के कब्जे में आ गए, और जो मराठास को थे वो दोस्तों 36 लाख रुपया और कुछ टेरिटरीज हैदर अली ने मराठास को दिए। तो यहाँ पे ब्रिटिश को सपोर्ट मिल गया इसका, और फिर से इन्होंने दोस्तों वार कर दिया, ठीक है। तो जो सेकेंड वार हुआ था दोस्तों वो अंग्रेज़ द्वारा संधि उल्लंघन करने का हुआ, ठीक है। यहाँ पे कोर्सेस ऑफ वार पढ़ेंगे। तो जो संधि किया था टेरिटरी, वो दोस्तों इन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया था उस संधि को, ठीक है। जो अंग्रेजी सेना का जो लीडरशिप था वो आपका अयरकुट था, याद रखिएगा, अयरकुट के द्वारा यहाँ पे दोस्तों हैदर अली को हराया गया था, ठीक है। प्रोटोनोवा के युद्ध में दोस्तों, ये 2002 में यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा था कि बताइए कि किसने और किस हैदर अली को प्रोटोनोवा के युद्ध में हराया। तो सर अयरकुट ने, जनरल जो थे ब्रिटिश के, उसने दोस्तों हैदर अली को हराया था प्रोटोनोवा के युद्ध में। तो ये यूपीएससी आपका 2020 में, सॉरी 2000 में पूछा हुआ है, 2000 में पूछा गया था, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पे दोस्तों रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे मैंगलोर की संधि होती है 11 मार्च 1784 में, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों दोनों पार्टी एग्री होते हैं कि कभी भी जो टेरिटरीज रहेगा वो दोस्तों एक दूसरे को रिटर्न कर दिया जाता है, और पॉइजनर टू ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे से दोस्तों यहाँ पे बात करें कि जो यहाँ पे संधि हुई थी, यहाँ पे पहला बात तो बराबरी का युद्ध हुआ, कोई जीता नहीं, ठीक है। तो जो जिसका मतलब टेरिटरीज था वो आपस ले गया, ठीक है, वो ले लिया। तो यहाँ पे एक दूसरे को दोस्तों कोई हार नहीं पहुँचा। लेकिन बाद में दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आर्मी कमज़ोर हो गई थी, किसकी, मैसूर
के जो राजा थे हैदर अली टीपू सुल्तान की, उसकी दोस्तों आर्मी बहुत कमज़ोर होने लगी धीरे धीरे। फिर इस चीज़ का फ़ायदा उठा के फिर से अंग्रेज़ क्या किए, मिलकर वार किए दोस्तों। ठीक है, तो कॉज ऑफ वार एक बार हम लोग इस पर पढ़ लेते हैं। द ब्रिटिश स्टार्टेड इम्प्रूविंग देयर रिलेशन विद द निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठा। तो यहाँ पे दोस्तों पहला बात कि जो थी, ब्रिटिश जो थे वो हैदराबाद और मराठा से फिर से रिलेशनशिप अपना अपना स्ट्रॉन्ग करने लगे। फिर टीपू सुल्तान हु एज्यूम द कंट्रोल ऑफ मैसूर आफ्टर हैदर अली डेथ हैड फ्रेंच हेल्प इन बेटरिंग हिज मिलिट्री रिसोर्सेज। फिर फ्रेंच जो थे, जब हैदर अली मारे गए थे सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में, तो यहाँ फ्रेंच ने सपोर्ट किया टीपू सुल्तान को। ठीक है, और एक और चीज़ है जो थर्ड पॉइंट है, ही ऑल्सो रिफ्यूज टू फ्री द इंग्लिश पॉइजनर टेकन ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मैसूर वार एज पर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। जो इंग्लिश जो थे, ये जो टीपू सुल्तान जो थे, वो दोस्तों रिफ्यूज कर दिए थे। जो ब्रिटिश को इन्होंने गिरफ्तार किया था, जो जेल में बंद किए थे ब्रिटिश के लोगों को, टीपू सुल्तान ने इसी चीज़ का कारण बना कि जो हमारा थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों जो वार हुआ, आपको मैं बता दूँ कि कौन से ईयर में हुआ, तो 1790 से लेके 1792 तक चला, मतलब 2 साल तक चला था ये वार। और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों बात करें कि जो टीपू सुल्तान थे वो फ्रेंच के और कस्तूनिया से संबंध में रखे थे, तो उन सब चीज़ों का इन्होंने हेल्प लिया। तो ब्रिटिश को ये अच्छा नहीं लगा कि देखिए अब हमारे देश में आपके साथ युद्ध हो रहा था, आप विदेशी देशों से क्यों मदद ले रहे हो, हमारे बीच में मदद करो। तो दोस्तों इस चीज़ को भी थोड़ा सा लगा था ब्रिटिश को। ठीक है, तो यहाँ ब्रिटिश के जो गवर्नर थे वो कॉर्नवालिस थे। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। कॉर्नवालिस जो थे वो ब्रिटिश के गवर्नर थे, बने थे 1719 में। ठीक है, जो कि डिक्लेयर किए हुआ टीपू सुल्तान पे। ठीक है, किसके गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, वो वार डिक्लेयर कर दिए टीपू सुल्तान पे। और यहाँ पे दोस्तों बात करें तो टीपू सुल्तान की हार हो जाती है दोस्तों, और ब्रिटिश की जीत हो जाती है। रिजल्ट में देखिए ब्रिटिश की जीत हो जाती है और उनकी हार हो जाती है। फिर यहाँ पे जब वार ख़त्म होता है 1792 में, यहाँ पे एक ट्रीटी साइन करनी पड़ती है, संधि, जो कि था आपका श्रीरंगपट्टनम जो था, इनकी संधि होती है 1792 में। ठीक है, उसमें टीपू सुल्तान को बहुत सारे इनको नुकसान हुए, 3 करोड़ रुपए और कुछ अपने टेरिटरीज जो थे ब्रिटिश को देने पड़े। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दोस्तों देखो, कोई जब टीपू सुल्तान ने सरेंडर किया तो अपने 2 बेटे को इन्होंने ब्रिटिश को दे दिया, सौंप दिया था, सरेंडर किया था। कब तक, जब तक वो अपना उधार न चुका दे तब तक। तो फ्रेंड्स एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि जो हमारा फर्स्ट में एंग्लो मैसूर वार था और सेकंड एंग्लो मैसूर वार, वो दोस्तों हैदर अली के टाइम लड़ा गया था। फिर जब टीपू सुल्तान आए तब कंटिन्यू रखे सेकंड एंग्लो मैसूर वार। इस चीज़ को आपको दोस्तों याद रखना होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं सब वार, ये जो हमने थर्ड तक पढ़ा उस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं जस्ट फॉर शॉर्ट टाइम के लिए। ठीक है, जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार था दोस्तों आपका 1767 से 1769 तक चला। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, उस चीज़ के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, 1767 से लेकर 69 तक ये चला फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। और यहाँ पे दोस्तों किसकी संधि हुई थी, तो जो संधि हुई थी आपकी 4 अप्रैल 1769 में आपका ट्रीटी ऑफ मद्रास की यहाँ पे संधि हुई थी। ठीक है, यहाँ अंग्रेज जो थे आपका मिले हुए थे पहले आपका मराठा और निज़ाम से, लेकिन बाद में हैदर अली ने इन्हें खरीद लिया था। तो हैदर अली की यहाँ पे जीत हो जाती है और अंग्रेज की यहाँ पे हार हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई गवर्नर जनरल नहीं था। ठीक है, सेकंड बात करें सेकंड एंग्लो मैसूर वार में, तो यहाँ पे दोस्तों जब अब मराठा और जो निज़ाम जो थे वो दोस्तों अटैक कर देते हैं किस पे, तो टीपू हैदर अली पे अटैक कर देते हैं, मैसूर पे अटैक कर देते हैं, जिसके कारण जो है था कि यहाँ पे अंग्रेज को सपोर्ट मिल जाता है, बहुत अच्छे रिलेशन बना लेता है। जो मैसूर जो ब्रिटिश था वो मराठा और निज़ाम से अच्छा रिलेशन बना के फिर से अटैक करता है। तो यहाँ टीपू सुल्तान बोल रहा हूँ, यहाँ हैदर अली की दोस्तों मौत हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट होता है कि उन्हें एक संधि करनी पड़ती है, मैंगलोर की संधि। इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक अच्छा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आता है। अब थर्ड जो है हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं सब चीज़। जो थर्ड जो है आपका बता दें कि जो किस ईयर में हुआ था, तो 1790 से लेकर 1792 तक हुआ था। ठीक है, किस चीज़ की यहाँ पे दोस्तों संधि हुई थी, तो संधि दोस्तों यहाँ पे हुई थी श्रीरंगपट्टनम की, यहाँ पे संधि हुई थी 1792 में। ठीक है, क्योंकि जब वार खत्म हुआ तभी तो संधि उसी टाइम होती है, उसी ईयर में होगी। ठीक है, यहाँ पे टीपू सुल्तान की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे हार हो जाती है थर्ड एंग्लो मैसूर वार में। और जो गवर्नर थे ये ब्रिटिश के, वो थे कॉर्नवालिस। ठीक है, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, कॉर्नवालिस जो थे वो ब्रिटिश गवर्नर थे 1790 में, बंगाल के जनरल गवर्नर, जो ब्रिटिश के जनरल
गवर्नर जनरल की बात करें तो वो ब्रिटिश के कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। लेकिन जब हम बात करें कि सेकंड टाइम की बात करें कि सेकंड एंग्लो मैसूर वार में जो ब्रिटिश के गवर्नर जनरल थे वो कौन थे भाई, तो वो थे, आपको याद रखना है, वॉरेन हॉस्टिंग वो थे। और इस चीज़ को नेतृत्व कौन किया था, लीडरशिप किसके बीच में हुआ था, तो सर एयर कोट के बीच में हुआ था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है आपको, क्योंकि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे खासे ऑब्जेक्टिव आते हैं। ठीक है, तो हमने थर्ड तक रिवाइज कर लिया। फोर्थ के बारे में चलिए शुरुआत करते हैं। फोर्थ में दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे इंग्लिश जो थे, ब्रिटिश लोग, वो दोस्तों टीपू सुल्तान के पास बोलते हैं कि देखिए अभी भी जो थे टीपू सुल्तान, यहाँ पे उनका गुस्सा शांत नहीं होता है, तो वो भी ब्रिटिश को नाक में दम रखे थे, समझ लिए, बहुत बार तंग किए। तो यहाँ पे दोस्तों एक मैसेज इनको भेजा जाता है, पत्र, जिसका मतलब होता है सब्सिडरी अलायंस, जिसके किसके द्वारा भेजा गया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा भेजा गया था, वेलेस्ली के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे टीपू सुल्तान इसको रिजेक्ट कर देते हैं और ये संधि दोस्तों करा संबंध बनाने के लिए भेजा गया था कि अब आप कभी भी ब्रिटिश के आड़े नहीं आएंगे, अब आपको छोटा सा राज मिला है, उसी में आपको राज करना है। लेकिन यहाँ टीपू सुल्तान इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर दिए। ठीक है, और इस चीज़ को रिफ्यूज करने के बाद अब अंग्रेज़ को मौका मिल गया, अब टीपू सुल्तान कमज़ोर हो गई थे, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे वार हो जाता है और टीपू सुल्तान की दोस्तों मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे कहाँ मृत्यु होती है, तो बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। आपको ये दोस्तों ये क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है आपका यूपीएससी बीपीएससी 1998 में पूछा था, बीपीएससी में, एसएससी में आपका 2003 में ये क्वेश्चन पूछा था, और यूपीएससी 2004 में ये क्वेश्चन पूछा था कि किस बैटल में टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है। तो बैटल के नाम है था तो बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम, 1799 में इनकी हत्या हो जाती है दोस्तों, मतलब मारे जाते हैं युद्ध के दौरान। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों चीज़ का याद रखिएगा, जो मराठा और निजाम थे वो दोस्तों अटैक करते हैं, लेकिन ब्रिटिश बहुत चालू थे। ब्रिटिश क्या किए थे दोस्तों, याद रखिएगा, ब्रिटिश किए थे कि जो मराठा और जो निजाम की जो हेल्प लिए थे हैदराबाद से, इनको जो ज़मीन दी थी वो बिल्कुल उपजाऊ ज़मीन नहीं थी, एकदम बेकार सी ज़मीन दे दिए थे और इनको ठग दिए थे दोस्तों। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे कुछ समथिंग पॉइंट है जो मैंने आपको बताया कि कैसे टीपू सुल्तान जो थे उनका ब्रिटिश जो टेरिटरीज था वो डिवाइड हो गया था ब्रिटिश और निजाम ऑफ मराठा में। तो कुछ मराठास को मिले और कुछ ब्रिटिश ने निजाम को भी दिया और मराठास को भी दिया, लेकिन वो जो ज़मीन था किसी के काम नहीं था। फिर बाद में दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, लेकिन ब्रिटिश उस वक्त जो था क्या, जो निजाम और मराठा थे बहुत कमज़ोर हो चुके थे और वो बाद में हार गए दोस्तों। तो यहाँ पे पूरा ब्रिटिश राज किया 1947 से। अब ब्रिटिश का पूरा समझ लीजिए इंडिया पे पूरी तरह से कब्जा हो गया। तो ये था दोस्तों। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा हमारा फ्रीडम स्ट्रगल, क्योंकि अब शुरू होता है ब्रिटिश राज जो हमारे भारत में चला और 1947 में जाके हमारा भारत आज़ाद हुआ। तो ये था पूरा स्टोरी दोस्तों। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, नहीं तो अगर नहीं देखिएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद MCQ कीजिएगा तो आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। जो मैंने पॉइंट बताया उसको बिल्कुल रट लीजिए, हालांकि रटना नहीं है, हमें समझना है। तो हम जिस तरह से मैंने आपको बताया, आई थिंक आपको लगता है आपको समझ में ही आ गया होगा। तो अगर आप फुल दीजिएगा अटेंशन तभी होंगे आपके दूर टेंशन। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए गुड डे।